लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे तन में, सुध खो बैठे थे मन में, हम भूल रहे थे सुध खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे तन में, सुध खो बैठे थे मन में, भूल रहे थे तन में, सुध खो बैठे थे मन में। सन्मार्ग दिखाने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले, भक्ति को दिलाने वाले, मुक्ति को दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला, ओ हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। ओ अमृत को पिलाने वाले, अमृत को पिलाने वाले, हो सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। आज वो अवधूत संत, बैरागी संत आज सुंदर सा अपना आसन लगा के, कर कमलों का आसन लगा करके बैठ गए, और आज समस्त जितने वहां पर श्रोता बैठे थे, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, सब ने उनको शीश झुकाया। और आज एक बड़ा प्यारा वाक्य आता है, सब लोग कहा भी करते हैं इस बात को, कभी कभी हमसे भी कह देते हैं कि दीदी जब व्यास मंच पे बैठा करिए, आप किसी को प्रणाम ना किया करिए, लेकिन ये बात मुझको हजम नहीं हो पाती। नन्ना, ये बात तब आनी चाहिए, ठीक है हम प्रणाम ना करेंगे, मंच में प्रणाम ना करेंगे, लेकिन ये भाव तो हमारे अंदर तब जागृत होगा जब हम उस भाव में ही ना रहें। जब तक हमें अपनी स्मृति बनी हुई है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी को प्रणाम ना करें। लेकिन वाक्य आता है, सुखदेव जी महाराज तो अवधूत संत हैं, और जब वो बैठे वहां पर आसन में बैठ गए, आसन में बैठने के बाद श्री परीक्षित जी महाराज ने भी सामने पलती लगा करके वो भी एक आसन में बैठ गए। उसके बाद में पूरी सभा बैठी है, कथा प्रारंभ होने ही जा रही थी कि नारायण अपने पार्षदों के सहित वहां पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण अपने पार्षदों के साथ वहां पर विराजमान हुए, लेकिन उस समय श्री सुखदेव जी ने नारायण को प्रणाम नहीं किया और परीक्षित जी ने भी प्रणाम नहीं किया। अब परीक्षित जी ने प्रणाम ना किया, इसका मतलब क्या हुआ? तो कई लोग कह देते हैं कि उनका मन एकाग्र हो गया था। अब ये बात तो अंदर से पच नहीं रही, अब जैसा भी हो राम जाने। भाई सुखदेव जी प्रणाम ना करें वो एक बात अलग की है, लेकिन अब राम जाने कुछ बातें हैं उसको छोड़ देनी चाहिए, जो समझ में ना आए उसको छोड़ो। हाँ, अभी उतने बड़े कथावाचक नहीं हुए हैं, जहां तक पहुंच नहीं उसको छोड़ते चलो। लेकिन यहाँ पर संकेत मिलता है कि अगर कथा प्रारंभ हो जाए, इसका एक मैसेज ये है,
कथा प्रारंभ हो जाए, उसके बाद में कोई नेता अभिनेता वो जो भी हो, अपने आप को जो भी कुछ माने, अगर वो आ रहा है फिर कथा व्यास को उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, फिर नहीं, क्योंकि उस समय हमारे लिए बहुमूल्य कथा रत्न है, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसका सीधा सा संकेत ये मिलता है। और यहाँ पर वाक्य आया कि जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा के लिए सुनाने के लिए एकाग्र मन से बैठे और हाँ एक बात कह दी परीक्षित जी से, परीक्षित ये तुम्हें जो 7 दिन का श्राप लगा है, तुम अपने लिए रोते हो कि तुम्हें कौन तारेगा? खटवांग के ऋषि थे, राज ऋषि, एक खटवांग नाम के ऋषि हुए हैं, राज ऋषि थे, सूरवंशी थे। अब वो सूरवंशी राजा थे, लेकिन उनको जब पता चला कि मेरी मौत आ गई है सामने, 2 घड़ी रह गया था, केवल 2 घड़ी, 2 घड़ी में उनको पता चल गया कि मेरी मौत आ गई है। अब उन्होंने सोचिए 2 घड़ी में अपने मन को कितना थामा होगा, कितना खींचा होगा, नहीं मेरी मौत सामने खड़ी है, और 2 मिनट में, मिनट नहीं घड़ी, अब घड़ी का कुछ अलग ही नियम होगा, 2 घड़ी में उन्होंने अपने पूरे मन को काबू में कर लिया, वो 2 घड़ी में तर गए। और तुम इतनी चिंता करते हो, तुम्हारे लिए तो 7 दिन बाकी है, 7 दिन। अच्छा एक बात मैं आपसे और कह दूं, जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं ना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये वार क्यों लगा है पीछे भाई? ये पीछे वार शब्द क्यों है? गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, ये शब्द कहना और पीछे वार शब्द, ये क्या है वार? तो एक महात्मा जी से पूछा, महाराज जी ये वार शब्द भाई गुरु शुक्र से क्यों नहीं चला, वार लगाना जरूरी? हाँ, क्योंकि यही वो 7 दिन है कि किसी भी समय हमारे ऊपर वार हो सकता है, आक्रमण हो सकता है, किसी भी समय हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। इसके लिए ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, और दाएं भी नहीं बाएं भी, आगे पीछे नहीं चलेंगे देखकर, तो किसी भी क्षण हमारी मौत हो सकती है। और उस समय जब अचानक से मौत होती है ना, पूज्य बापूजी कह रहे थे, मुरारी बापूजी एक शब्द कह रहे थे, कितना प्यारा वाक्य था उनका। उन्होंने कहा था व्यक्ति को 24 घंटे तैयार होना चाहिए, 24 घंटे तैयार। अब उन्होंने कहा तैयार का मतलब क्या कि लाली लिपस्टिक लगा ली जाए, सुंदर कपड़े पहन लिए जाए, बाल बांध, नहीं भाई, तैयार का मतलब है कि किसी भी क्षण हमारी मौत आ सकती है। तो उस समय हम सामने बैठे काल से ये ना कहें कि भैया मुझे 1 मिनट का मौका और दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रिजल्ट बिगड़ जाए, है ना। तो उस समय हमें इतना अलर्ट रहना है। और मैं एक बात और कहूँ चाचा, जब आप जैसे ज्ञानी जन बैठ जाते हैं तो अंदर से आवाज निकला करती है, कुछ और कह दे, कुछ और कह दे, कुछ और। हर जगह ये शब्द नहीं निकलते, हर जगह नहीं निकलते। इसके लिए ये जो 7 दिन जो पीछे वार लगे हैं, हमारे ऊपर कभी भी वार हो सकता है, कभी भी वार हो सकता है। कितना प्यारा विवेचन आता है, कितना प्यारा भाव आता है। राजन ये जो 7 दिन है, तू एकाग्र मन से मेरे पास बैठेगा, उस समय तू सारे संसार की चिंता छोड़कर केवल इसलिए बैठेगा कि केवल तुझे परम पद पाना है, भगवान को पाना है, मुक्ति को पाना है। अब तू, लेकिन तेरा मन यहाँ, राजा परीक्षित ने 7 दिन अनशन करके कथा सुनी है, रात और दिन, और सुखदेव जी महाराज ने रात और दिन कथा सुनाई है। अरे हमारी तो मौत होने वाली है, लेकिन साधुओं का क्या जाता है भाई? अरे तेरी मौत होनी है, हो जाए, अधोगति में जाता है चला जाए, लेकिन वाह रे साधु, वाह रे साधु, इसकी मौत हो रही है, लेकिन इसको अगर मैं सुधारे पा जाऊं तो फिर मेरा ये बड़ा लाभ है, मेरा बड़ा पुरुषार्थ है। आज नन्ना जी एक शब्द कह रहे थे, अपनी विद्या जो हमारे अंदर है, अगर हम अपने जैसा ही एक बना करके चले जाएं, जान लीजिए कि फिर हमारे जैसा पुरुषार्थ किसी ने नहीं किया। अपने जैसा ही एक बनाकर, एक निकाल कर सारी दुनिया को सुधारने के चक्कर में रहेंगे, हम बिगड़ जाएंगे। लेकिन अपने जैसा, अपना ही एक अंश, अपना ही एक रत्न अगर बना करके चले जाएंगे, और देखना जरा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को अपने जैसा ही बनाया है, अपने जैसा बनाया है। साधु ऐसा ही होता है, जब कोई साधु के सानिध्य में जाता है वो अपना ही रूप देता है, अपना रूप देता है, अपने जैसा बनाता है, गुरु अपने जैसा बनाता है। आज प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने
हे कृपा निधान, हे करुणा निधान। ये देखना, ये प्रश्न इन्होंने जो किए हैं, 2 प्रश्न, ये पर्सनल अपने लिए नहीं किए। जो माता पार्वती ने प्रश्न किए हैं भगवान शंकर से, ये अपने लिए नहीं कहे, अपने लिए नहीं मांगा कुछ। पहला प्रश्न किया है परीक्षित जी ने, हे प्रभु, हे गुरुदेव, जो मनुष्य सर्वथा मरणासन्न है, या मनुष्य न लगाया जाए, जो सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए? सर्वथा मरणासन्न है कोई ऐसा जो जिंदा हो, सबको मरना है एक दिन, तो उसको क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न था। और दूसरा क्या किया? दूसरा प्रश्न, वो किसका भजन करे, किसका कीर्तन करे, किसकी शरण में जाए, किसका आवाहन करे। अच्छा, उन्हें प्रश्न करना होता तो सीधे कह देते कि महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी, उपाय बताइए। उनको तो यही कहना था ना कि महाराज आप मेरे लिए आए हैं, तो आप सीधे सीधे बताइए कि आखिरकार मेरी मुक्ति कैसे होगी। और उन्होंने पूरे मनुष्य मात्र के लिए प्रश्न किया है, पूरे मनुष्य मात्र के लिए, कि जो मनुष्य सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये तो संसार छोड़ करके गए हैं, लेकिन हमारे लिए मुक्ति का साधन छोड़ करके गए हैं। अब वाक गाया तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, हे राजन, जो आपने प्रश्न किया है कि वो किसका भजन करे, किसकी कथा सुने, किसकी शरण में जाए और मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानो ईश्वरो हरि।